हाँ, तो हमें लग रहा था आप में से कोई पूछेगा ही। डिबेट चल रहा है हर जगह, आपने सुन रहे हैं। इंडिया और भारत का डिबेट आपने सुन रहे हैं कि इंडिया हमारा अभी नाम है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसका नाम तो भारत था, पुराना नाम भारत था। तो इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट चल रहा है। इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट चल रहा है, और ये कंट्रोवर्सी कहाँ से आई? कंट्रोवर्सी आई, देखिए, G20 की मीटिंग अभी इंडिया में हुई। समिट इसको कहेंगे। समिट हर साल G20 का होता है, पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो इस साल भारत में हुई, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन भेजा गया, तो उसमें जो है सो इंडिया ना कह के भारत कहा गया। जो प्रेसिडेंट ने सबको इनविटेशन कार्ड दिया, और जो पैनल लगे हुए थे, हेड ऑफ स्टेट जहां बैठे हुए थे G20 के, उसमें भी इंडिया को भारत ही के नाम से जो है सो लगाया गया बोर्ड। तो ये हुआ कि क्या सरकार ऐसा सोच रही है क्या कि नाम चेंज किया जाए, इंडिया का भारत किया जाए? तो इसी से डिबेट शुरू हो गया। तो इस डिबेट को हम देखेंगे, भारत इंडिया का ओरिजिन क्या हुआ। तो अब ये आपने बैकग्राउंड बता दिया कि ये भारत कैसे हुआ, कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। तो आप इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है G20। G20 के वजह से हुआ, ये न्यूज में आया। अब क्या बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि हमारा आर्टिकल 1 ही ऐसा कहता है कि इंडिया जो है सो, इंडिया दैट इज भारत से शुरू होता है, ऐसा कहता है हमारा जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, तो हमारा पहला ही शुरू हो रहा है इंडिया दैट इज भारत। तब कुछ लोग का कहना यह है कि ये गलत लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, भारत दैट इज इंडिया। लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी चली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने बताया है आपको, ये क्या था कि संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो सीए बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें जो है इसका काम था सीए का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना देश के लिए। तो वहां भी डिबेट चली थी कि नाम चेंज कर दिया जाए। तो नाम चेंज करने के पीछे वहां जो है सो बहुत सारा डिबेट चला था। और डिबेट चलने में एक बहुत फेमस था सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जो है सो जबलपुर से आते थे। वो कहते थे कि नहीं, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया नाम है हमें विदेशियों ने दिया, यूरोपियन ने दिया, या ग्रीक कहते हैं, उन्होंने दिया सबसे पहले। तो ग्रीक दिया, इसलिए जो ये नाम है ये किसी ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है, इसलिए सप्रेशन ऑपरेशन को दिखाता है। इसीलिए हमको नाम चेंज कर देना चाहिए, भारत कर देना चाहिए। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, जैसे हरि विष्णु कामत थे, हरगोविंद पंत थे, उन्होंने भी ऐसा बताया था। यहां तक बताया कि उन्होंने आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया। हरि विष्णु जो कामत थे, उन्होंने बोला कि आयरलैंड का नाम हॉलैंड, आयरलैंड जो है सो अपना नाम चेंज किया आयरलैंड, इससे पहले हॉलैंड हुआ करता था। तो बाकी देशों ने भी नाम चेंज किया, तो इंडिया को नाम चेंज करने में क्या दिक्कत है? तो हम थोड़ा सा ब्रीफली आपको यहाँ पे लिख के बताएंगे कि इंडिया का कैसे इवोल्यूशन हुआ है नाम को लेके। अगर अगर आपने आपकी हिस्ट्री की क्लास हुई है, हिस्ट्री की क्लास हुई होगी, तो आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में आपको बताया गया है कि भारत का नाम मेलुहा था। मेलुहा नाम मिलता है इंडिया के लिए। अब मेलुहा क्या था? जो भी सिंधु से इधर, सिंधु नदी से इधर था, तो उसके लिए मेलुहा शब्द यूज किया गया। मेलुहा एक किताब भी है, एक बड़े फेमस राइटर है जो है सो अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की मेलुहा एक किताब ट्रायोलॉजी है, मैं पढ़ा भी हूँ उसको। तो मेलुहा लिखा जाता था, वो भारत का नहीं बल्कि जो सिंधु नदी के इधर के जितने भी टेरिटरी है, उसके लिए यूज किया जाता था वर्ड जो है सो मेलुहा। मेलुहा नाम तो उन्हें किताब लिखा। तो ये मेलुहा हमको मिलता कहाँ है? इंडिया में नहीं मिलता, मेसोपोटामिया कंटेक्ट में मिलता है, टेक्स्ट में। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है, तो ऐसे चाइनीज सिविलाइजेशन है, ऐसे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है। तो मेसोपोटामिया मतलब आज के समझ में आप समझिए कि इराक है, वो मेसोपोटामिया था। तो इराक में जो है सो नाम मिलता है टेक्स्ट में, हमें मेलुहा नाम मिलता है भारत का। अब ये कहाँ है मेलुहा नाम? तो आप सोचेंगे मेसोपोटामिया टेक्स्ट में। फिर नाम आया भारत। तो आप भारत, वही आप जब हिस्ट्री पढ़े थे तो आपने 10 राजन युद्ध पढ़ा था, कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी नदी पे। अब ये 10 राजाओं में से जो है सो भारत सबसे विक्टोरियस हुआ, तो भारत नाम रख दिया गया। तो भारत का नाम अगर आप पुराना देखेंगे तो जितने भी पुराण है उसमें मिलते हैं। पुराण कितने हैं? तो पुराण जो है सो 18 पुराण है फेमस, जो आप नाम सुनते हैं विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में नाम है। प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट के भाषण में भी इसका नाम लिया था कि विष्णु पुराण में वैसे भारत की चर्चा है। तो भारत नाम हमें पुराणों वेदों में मिलता है।
18 पुराण है, ये भी आपको पढ़ाया गया होगा जब आप वैदिक एरा पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में। तो जब ये पुराणों में जब मिलता है, खास करके विष्णु पुराण में भारत का नाम मिलता है, और जब भारत का नाम मिलता है तो विष्णु पुराण के नाम एक नाम आता है आर्यावर्त। क्या आता है? आर्यावर्त। ये आर्यावर्त एक फेमस किताब है, फेमस तो थोड़ा आज के समय में कंट्रोवर्सी ज्यादा होती है, इसको कहते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति एक तरह से क्या है, आज का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन है। एंशिएंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति है। इसमें समाज कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, ये सब मनुस्मृति में लिखा। तो मनुस्मृति ने भारत के लिए वर्ड यूज किया है क्या? भारत के लिए आर्यावर्त जो है सो वर्ड यूज किया गया है। आर्यावर्त के बाद एक और नाम आता है, इसको कहा जाता है जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप नाम सभी कुछ लोग समझते हैं कि जो है सो जम्बूद्वीप मतलब, जम्बू का मतलब होता है हमारे देश में जामुन का पेड़ ज्यादा पाया जाता है इस सब कंटिनेंट पे, हो सकता है इसलिए इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया। तो जम्बूद्वीप का नाम जनरली वेदों में कई बार मिला है, ये वैदिक नाम है, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप। इंडिया में अगर कोई कथा कहते हैं पंडित जी, कहा मतलब कथा सुनाते हैं या पूजा कराते हैं, तो भारत का नाम भारतवर्ष भरत खंडे जम्बूद्वीप बोलते हैं। तो ये कथाओं में भी हमारे यहाँ जो है सो पूजा पद्धति में जम्बूद्वीप, क्योंकि वेदों में यूज हुआ है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के बाद फिर आया हिंद और हिंदुस्तान। जम्बूद्वीप के बाद हिंद और हिंदुस्तान आया। तो हिंदुस्तान शब्द जो है तो मानते हैं कि जो पर्शियन लोगों ने यूज किया इंडिया के लिए। पर्शियन का मतलब समझते हैं आज का जो ईरान है, क्योंकि वो पर्शियन एक जो है सो कम्युनिटी है, एक रिलीजन है, इसको जोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं, जिनको आज हम आप पारसी कहते हैं। तो वो पारसियों का लैंड था। तो पारसी लोग जो है सो जो भी सिंधु नदी के इधर थे और हिंद महासागर के बीच, तो जब आप उत्तर में आप हिमालय लेंगे और हिमालय से इधर आप आएंगे नीचे हिंद महासागर तक, इसके बीच का जो लैंड था उसको आपने क्या कह दिया? हिंदुस्तान कहा। सिंधु से हिंदू बना, ऐसा कुछ लोगों का लॉजिक है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हिंदू से हिंदुस्तान बना। अब हिंदू से हिंदुस्तान ये आप अगर कहेंगे किसने दिया, तो पर्शियन ने दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो क्या हुआ कि जब यूरोपियन का आगमन हुआ इंडिया में, तो ग्रीक ने सबसे पहले जो है सो इंडिया जो है सो नाम दिया। अब इंडिया भी कैसे नाम दिया? क्योंकि सिंधु नदी को आप इंग्लिश में इंडस कहते हैं। इंडस कहते हैं, तो जो भी इंडस रिवर से इधर आ गए, तो इंडस के इधर वाले को इंडिया, इंडस से इंडियन बना। इसलिए आप जो है सो उन्होंने ग्रीक खास करके सबसे पहले, और लूजली आप कह देते हैं क्योंकि ग्रीक भी आज जो है सो यूरोप में आएगा, तो यूरोपियन मतलब इन्होंने इंडिया के लिए इंडिया शब्द यूज किया। हालांकि है बहुत पुराना नाम, इंडिया भी बहुत पुराना नाम है। तो इस तरह से मैंने आपको सारा एक जर्नी बताया कि इंडिया का इवोल्यूशन नाम का कैसे है। आप वैदिक टेक्स्ट में आपको मेलुहा मिल रहा है, फिर आपको भारत मिल रहा है, फिर आपको आर्यावर्त मिल रहा है, फिर आपको जम्बूद्वीप मिल रहा है, फिर आपको हिंदुस्तान मिल रहा है, फिर आपको इंडिया मिल रहा है। ये आपका जर्नी है। ठीक है, ये ऐसे इवोल्यूशन है नाम का। तो अब ये नाम के बीच बीच में कई बार चर्चा हुई कि नाम अगर चेंज कर देना चाहिए। हाल में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में दो पीआईएल गया 2016 में और 2020 में, जिन्होंने नाम चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नाम चेंज कर दो, भारत का चेंज होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो जवाब दिया कि 2016 में एक पीआईएल गया, 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया पीआईएल को। इस बात पे रिजेक्ट किया, इस लॉजिक पे कि इंडिया और भारत को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इंटरचेंजेबली मतलब जहां अगर हिंदी रूपांतरण करता है, जैसे हमने शुरू में लिखा था इंडिया डेट इज भारत, हम तो इंडिया डेट इज भारत इंग्लिश में लिख रहे हैं। यही संविधान का अगर हिंदी कॉपी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? हम भारत के लोग। तो इंडिया को तो आप भारत का ही दे रहे हैं। तो इंटरचेंजेबली का मतलब होता है हिंदी में। आप देखिए इंडिया में जहां जहां आप अंग्रेजी शब्द का यूज कर रहे हैं, तो आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी आप एग्जैक्ट यूज करेंगे तो फिर आप उसका तो भारतीय नाम दे ही दे रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे, आप इंडियन रेलवे आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आप हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय रेल। इंडियन पोस्ट तो भारतीय डाक। तो कह रहे हैं कि जहां जहां इंडिया है उसका हिंदी जो है सो हमने क्या कर दिया। जैसे आप जो है सो इंग्लिश में कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन आप हिंदी कहते हैं तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक कह देते हैं। तो इंटरचेंजेबली इंडिया की जगह भारत यूज हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों पीआईएल को रिजेक्ट किया है 2 बार। ठीक है, तो यही डिबेट वहां भी चला। तो लेकिन नाम चेंज होने का जहां तक सवाल है, तो नाम चेंज हमेशा होते रहता है। बहुत सारे देशों ने भी अपना नाम चेंज किया, इसमें भी कोई बिग डील नहीं है कि नाम क्यों चेंज हो रहा है, समझ गए।
बहुत सारे देशों ने अपना नाम चेंज किया, जैसे एग्जांपल दिया गया आपने कि आयरलैंड ने अपना नाम चेंज, हॉलैंड जो है सो से बड़ा, आपका पड़ोसी देश है बर्मा। बर्मा जो है सो क्या है, बर्मा जो है सो नाम अंग्रेजों ने दिया, तो जैसे अब उसने बर्मा को उसने क्या कर लिया, बर्मा को उसने म्यांमार कर लिया। श्रीलंका आपका बगल पड़ोसी देश है, उसका नाम सैलोन होना था, हुआ करता था, ये श्रीलंका बन गया। तो ऐसा अभी भी होता है, जैसे ईरान का ही एग्जाम्पल दिया कि ईरानियन ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया, या पर्सियन जो जिसको हमने पुराना नाम दिया। तो आप ईरान जो आज का है वो भी पर्सिया हुआ करता था, अब पर्सिया उसने ईरान बन गया। तो नाम हमने देखा है कि मॉडर्न टाइम में भी नाम देशों का चेंज हुआ है। अगर आप देश का नाम चेंज हो सकता है बाकी देशों में, तो हमारे देश में भी चेंज हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि अगर आप हिंदीकरण करते हैं किसी चीज का, कि आप इंग्लिश का हिंदी, लेकिन कंट्री का नाम किसी भी लैंग्वेज में वही होना चाहिए। जैसे अमेरिका को हम अमेरिका इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, अमेरिका अमेरिका है, जापान जापान है। तो ऐसा जो है सो लॉजिक देते हैं लोग कि इसका नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और चूंकि हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो ये होना चाहिए। और इंडिया के अंदर अगर आप सब नेशनल और स्टेट को देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, जैसे आप देखेंगे कि सब देश सब राज्यों में भी अपने राज्य का रीजनल भाषा, आप जैसे देखेंगे अंग्रेज में आप प्रेसिडेंसी से कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, लेकिन चेंज हो गया, बॉम्बे को आपने मुंबई कर दिया, कोलकाता जो है सो कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता कोलकाता हो गया। एक ही बार दर्जनों नाम कर्नाटका ने चेंज कर दिया, क्योंकि कन्नड़ भाषा में नाम को कन्वर्ट किया गया, कन्नड़ भाषा में नाम को कन्वर्ट किया गया, तो क्या क्लियर कर दिया गया, सारे जो नाम है, तो पहले बेंगलोर मैंगलोर हुआ करते थे, अब हम उसको बोलेंगे बेंगलुरु मैंगलुरु, ये क्या है, एक कन्नड़ भाषा में उसका वो कर दिया। तो आपने देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भी कई राज्यों में ये चेंज होते रहता है, क्यों कर रहे हैं, तो अगर कन्नड़ भाषा के हिसाब से राज्य के नाम अंदर चेंज हो सकते हैं, तो देश में भी ये चेंज हो सकता है, क्योंकि राज्य में आप क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको अपने भाषा में ले जा रहे हैं। तो भाषा, किसी देश की भाषा, किसी देश की सभ्यता, किसी देश का संस्कृति, किसी देश का कल्चर ट्रेडिशन जो है सो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए नामों में। आप आज अपने अपने घर में भी नाम रखते हैं, तो बहुत लोग किसी ग्रह से, प्लानेट से, गॉड से एसोसिएट करके नाम रखते हैं, तो सॉरी, तो नाम को आप ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इंडिया डेट इज भारत का डिबेट चल रहा है, देखते हैं, सरकार ने ऐसा कोई फॉर्मल डिसीजन लिया नहीं है। ये सब बातें आपको हमने समझा दी कि क्या इसका इतिहास है, बाकी देशों का इतिहास क्या है, अपने राज्यों में भी चेंज ऐसे हुए हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में पूरा डिबेट चल रहा है। आगे पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं।